ऐसा आविष्कारिक ग्रंथ जो है, विश्व का पहला बोलने वाला ग्रंथ जो है, वो यहाँ पे आपके सामने है। ये श्रीमद् भगवत गीता पुस्तक के स्वरूप में है। साथ में एक इंस्ट्रूमेंट दिया गया है। ये इंस्ट्रूमेंट जो है वो भी अलग अलग बटन से वो ऑपरेट होता है, जिसके अंदर वॉल्यूम कंट्रोल यानी कि आवाज बढ़ाने घटाने के लिए, अपनी आवाज में कुछ रिकॉर्ड करना है तो उसके लिए, चालू बंद करने के लिए, और भजन आरती सुनने के लिए अलग अलग बटन है। ये जो व्हाइट है वो एलईडी लाइट है। ये चालू करते ही लाइट शुरू हो जाती है तो हमको पता चलता है कि ये इंस्ट्रूमेंट चालू है। इसके एक तरफ में हेडफोन लगाने का बटन है और दूसरी तरफ में चार्जिंग पॉइंट का बटन है। पीछे यहाँ पे स्पीकर दिए गए हैं। इस तरीके से इस इंस्ट्रूमेंट को बनाया गया है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये रबर की ग्रिप है। ये ग्रिप आपको पेन की तरह इसको पकड़ने में हेल्पफुल होती है। हमें करना ये है, इंस्ट्रूमेंट को चालू किया, पेन की तरह पकड़ा, और बुक के अंदर हम जहां जहां पे भी टच करेंगे, अंदर जो कुछ भी है वो हम पढ़ भी सकते हैं और इंस्ट्रूमेंट के जरिए हम उसे सुन भी सकते हैं। तो आइए इसको शुरू करके देखते हैं कि ये वर्क कैसे करता है। लेकिन दोस्तों, वैसे तो ये है धार्मिक पुस्तक, है ना? तो जैसे रोज सुबह हम मंदिर के सामने खड़े होते हैं, तो मंदिर के कवाड़ या मंदिर का पर्दा खोलने से पहले मन में ही हम ईश्वर का स्मरण करते हैं, और फिर हम मंदिर को खोलते हैं और बाकी की क्रिया करते हैं। बिल्कुल वैसे ही जब हम मंदिर को बंद करते हैं या पर्दे बंद करते हैं शाम को, तब भी हम एक बार ईश्वर का स्मरण करते हैं और फिर उसे बंद करते हैं। तो यहाँ पे भी इस इंस्ट्रूमेंट को चालू और बंद करने में ये कोई एक धार्मिक क्रिया के साथ चालू और बंद होता है। जैसे कि हम इस यहाँ पे प्रेस करेंगे तो ये शुरू हो जाएगा। इसे लॉन्ग प्रेस करते शुरू होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ये 12 अक्षर के बढ़िया श्लोक के साथ इसकी शुरुआत हो गई। अब हमें करना क्या है? इसे पेन की तरह पकड़ना है। किताब में जो जो सुनना है उसे टच करना है। जो अंदर लिखा है वो हमें बोल के सुनाएगा। तो आइए हम इस किताब को खोल के देखते हैं कि ये किताब बनी कैसी है। तो जैसे ही मैं इसको ओपन करता हूं, आपको देखने को मिलेगा पहले ही पेज में कुरुक्षेत्र का मैदान जो है उसका यहाँ पे पेंटिंग दिया गया है। दोस्तों, ये हैंडमेड पेंटिंग है, ये कोई कंप्यूटराइज कहीं से उठाया हुआ पेंटिंग नहीं है। ये आर्टिस्टों ने हाथ से बनाया हुआ पेंटिंग है। ये हमें याद दिलाता है कि ये जो जगह थी जहां पे श्रीमद् भगवत गीता की रचना हुई थी। कृष्ण भगवान ने अर्जुन को बोल के सुनाया था कि कैसे उसको जिंदगी के फैसले लेने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। यहां से बुक शुरू हो जाती है। जैसे कि कृष्ण भगवान ने बोल के सुनाया था, लेकिन उसका पुस्तक का स्वरूप जो है वो गणेश जी ने दिया था। अब ये इंस्ट्रूमेंट काम क्या करेगा? ये इंस्ट्रूमेंट आपको एक ऐसी फील देगा कि जो भी यहाँ पे आपको चित्र दिख रहा है, उसका माहौल जो है उसके हिसाब से यहाँ पे म्यूजिक बजेगा। जैसे ही हम यहाँ पे टच करेंगे तो जैसा माहौल है वैसा म्यूजिक बजेगा। इस ग्रंथ के साथ पीपल के पेड़ का एक पत्ता यहाँ पे लगा के दिया जाता है। अब पीपल के पेड़ का महत्व कितना है वो हम सब जानते हैं। कृष्ण भगवान ने कहा है कि जो पीपल के पेड़ की पूजा करता है, समझ लो वो मुझे पसंद है। यहाँ पे एक श्लोक के जरिए भी इस बात को बताया गया है। हम इस श्लोक को सुनना चाहते हैं तो जरूरी नहीं है कि हमें पहले ही शब्द पर टच करना है। आप पूरे श्लोक के अंदर कहीं पे भी टच करोगे, ये पहले से ही सुनाना शुरू करेगा। अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षिणां च नारदः गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः। तो बढ़िया तरीके से और प्रॉपर क्लियर प्रोनाउंसिएशन से इसने आपको एक श्लोक सुनाया। पीछे म्यूजिक बज रहा था, सितार वगैरह, तो उसको एक फील दे रहा था, एक धार्मिक फीलिंग आ रही थी।
इतनी बढ़िया तरीके से किताब आपको सारी चीजें बोल के सुनाती है। श्रीमद् भगवत गीता में टोटल 18 अध्याय है। ये उसकी इंडेक्स यानी कि अनुक्रमणिका है, जहां पे ये 9 अध्याय की बात है, और आगे चलेंगे तो बाकी के 9 यानी कि टोटल 18 अध्याय के यहाँ पे उसको कौन से पेज पे कौन सा अध्याय कहाँ से शुरू होता है उसकी डिटेल दी गई है। दोस्तों ये सारी की सारी चीजें टच करने पर बोल के हमको सारी चीजें सुनाती है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक पेज दिया है जो एक्नॉलेजमेंट वाला पेज है, यानी कि इस किताब को तैयार करने में कितने लोगों ने यहाँ पे मेहनत की है, उन सबके नाम है, जिसने ग्राफिक का काम किया, प्रिंटिंग का, म्यूजिक का, सिंगिंग का। और यहाँ पे एक स्पेशल लाइन है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। लिखा है कि स्पेशल थैंक्स टू गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी फॉर द वर्ल्ड वाइड लॉन्च ऑफ दिस बुक। यानी कि ये बुक जो है वो गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी के माध्यम से पूरी दुनिया को देखने को मिल रही है। तो इतना शानदार ये ग्रंथ जो है वो हमें ऐसे मिल रहा है। यहां से चैप्टर 1 शुरू हो रहा है। चैप्टर 1 यानी कि प्रथम अध्याय सुनने की शुरुआत करने से पहले अगर हम चाहते हैं कि हमें भजन सुनना है तो हम यहाँ पे छोटे छोटे ये जो चित्र दिए हैं उसके ऊपर इस इंस्ट्रूमेंट को टच करके भजन सुन सकते हैं। देखिए ऐसे ये टच करते ही भजन शुरू हो जाएगा। गिरधारी श्याम बनवारी। ये पूरा भजन बजेगा। अब मैं ये कहना चाहूंगा इस पूरी किताब के अंदर टोटल 108 कृष्ण भजन दिए गए हैं। आप इत्मीनान से जितने जैसे जो भजन सुनना चाहते हो आप भजन कीर्तन कर सकते हो। उसके बाद अगर हम नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप देखोगे तो मेडिटेशन का एक सिंबल है और लिखा है मेडिटेशन। इसके ऊपर टच करने से श्री श्री रविशंकर जी की आवाज में मेडिटेशन शुरू हो जाता है। Let's sit comfortably and easily. And let's close our eyes. ऐसा करके श्री श्री रविशंकर जी की आवाज में 18 अलग अलग मेडिटेशन भी इस किताब के अंदर दिए हैं। अब हमें अगर चाहिए कि आरती सुननी है, भजन तो हो गए, आरती करनी चाहिए, तो यहाँ पे 1 2 और यहाँ पे 3 और 4 ऐसे 4 अलग अलग आरती आप अलग अलग नाम के हिसाब से कर सकते हो। जैसे ही आप टच करोगे आरती शुरू हो जाएगी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। ये पूरी आरती बजेगी। किसी भी चीज को बीच में स्टॉप करना है तो आप इंस्ट्रूमेंट के पहले बटन को टच करके इसको पॉज और स्टार्ट कर सकते हो। ये स्टॉप हो गया है ना। अब हम अध्याय को पढ़ने की शुरुआत करेंगे। तो अध्याय को पढ़ने के लिए आपको 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है जहां पे एक शंख का चित्र है, दूसरे में 2 शंख का चित्र है, फिर एक मोर पंख है और एक मुरली है। एक शंख के चित्र पर टच करने से आपको पूरी श्रीमद् भगवत गीता ओरिजिनल संस्कृत के अंदर सुनने को मिलेगी। 2 शंख के ऊपर टच करने से आपको पूरी श्रीमद् भगवत गीता 2 लैंग्वेज में यानी कि 2 भाषाओं में सुनने को मिलेगी। जब हम मोर पंख पर टच करते हैं तो यहाँ पे ये श्रीमद् भगवत गीता का गुड ज्ञान आपको देना शुरू करेगा। क्योंकि काफी लोग कहते हैं ना तो अच्छा इसमें तो खाली श्लोक और उसका भाषांतर है और कुछ ज्यादा नॉलेज नहीं है कि इसके मायने क्या थे, अर्थात क्या था, क्या कहना चाहते थे कृष्ण भगवान। तो ये जो मोरपंख है उस पर टच करने से गीता का गुड ज्ञान देना वो शुरू करता है। और ये जो मुरली है उसे टच करने से कृष्ण कथा शुरू हो जाती है। तो आइए हम चेक करते हैं कि किस तरीके से ये पूरी गीता पढ़ता है। तो ये प्रथम अध्याय प्रथम श्लोक है। युयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किम कुर्वता संजय। तो ये प्रथम श्लोक पूरा एकदम भाव के साथ प्रॉपर प्रोनाउंसिएशंस के साथ ओरिजिनल संस्कृत में सुनाया। अब बिना कहीं टच किए उसका ट्रांसलेशन शुरू हो गया।
अब ये इंग्लिश में है, अब उसी आइकन को 2 बार टच करेंगे तो ये हिंदी में भी सुनाएगा। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय,